Okay, students, you see एमपीएस सर्किटल लॉ इज गोइंग ऑन और उसमें हमने ठीक है जी नेक्स्ट वन टॉपिक की सिमेट्री बना दी थी। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, वो है एमपीएस सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस। चलिए जी, एप्लीकेशंस दो हैं, ठीक है जी, वन बाय वन विल डू। तो फर्स्ट वन पर हम खड़े हैं। फर्स्ट में हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड से एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस। ओके, सर्किटल लॉ स्टेटमेंट एप्लीकेशंस। पहली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स। ठीक है, सोलेनॉइड इज सीन टू यू, ध्यान दो। अब देखिए, ये रही, कोई ना कोई सोर्स होगा इसके पीछे, प्लस माइनस। ओके, अब करंट ये एंटर करिए, ऐसे घूमेगा करंट, ऐसे ये लीजिए करंट, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऊपर फॉरवर्ड एरो ऐसे एंटर करी, नीचे बैकवर्ड एरो ऐसे घूम के गई, ऐसे ऐसे, ये लीजिए, राइट, ये लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ एक छोटी सी बात आप दिमाग में भरो कि गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस आपने की थी। कंसेप्ट में 4 स्टेप्स थे, चारों ही यहाँ हैं। यहाँ सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस है। पहले में हम फिगर क्लियर करेंगे, ठीक है जी, जैसे वहाँ किया था स्मॉल और कंप्लीट गॉसियन सरफेस के साथ। यहाँ हम क्लोज लूप के साथ करंट कैरिंग कंडक्टर को एनक्लोज करके, फिर वहाँ आपने स्मॉल एंड टोटल फ्लक्स किया था, ठीक है जी। यहाँ स्मॉल टोटल, बल्कि हम डायरेक्टली टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ यूजिंग गॉस थ्योरम था, यहाँ यूजिंग सर्किटल लॉ, और लास्ट में ध्यान दीजिए इन दोनों को कंपेयर किया था, ठीक है। कि सिचुएशन से साफ फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम कहती है फ्लक्स क्या है, सिचुएशन से बी डॉट डी एल क्या है, सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल क्या है, दोनों को इक्वेट किया था, कंपेयर किया था लास्ट वन, और आपको रिजल्ट मिल गया था। फील्ड के लिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कोई एप्लीकेशन, ये बेस है, ये बेसिक है, रियलाइज करो इसे। चलिए देखो, ध्यान दो, ये रहा जी, ये रहा करंट कैरिंग कुछ ऐसे है, स्प्रिंग ऐसे, ये रहा वो स्प्रिंग ऐसे, ठीक है, दिस वन, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इसके एक पोर्शन को ऐसे एनक्लोज करेंगे, मैं ऐसे एनक्लोज करके, फिर इस पर्टिकुलरली ऐसे एनक्लोज करेंगे। ऊपर कैसे करो, नीचे कर लो, ठीक है, साइड वाले को कर लो, बीच से कर लो, जहाँ से मर्जी कर लो। एक करंट कैरिंग पोर्शन हम एनक्लोज करेंगे, ठीक है। पॉसिबल क्लोज लूप आर्बिट्ररी के लिए वैलिड है, तो ये रहा जी, ऐसा ये रहा दिस वन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप से इसे हम एनक्लोज करेंगे। याद दो, ये रहा जैसे ए बी सी डी, ठीक है, लूप की सिमेट्री ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, राइट। और देखिए ये जो स्पेशली जो ए बी लेंथ है, इस ए बी को मैंने मेंशन किया एक्स से, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। ओके, ये मैंने इसको साइड में लिख देता हूँ, दिस इज क्लोज्ड, और वी कैन से rectangular closed loop A B C D। ओके, राइट, ये पहला स्टेप फिगर में रहोगे। आइए स्मॉल टोटल, सीधे टोटल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। एंड देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कंप्लीट क्लोज्ड लूप विल बी, ये रहा जी, देखिए टोटल, सॉरी ए, टोटल से मतलब हमारा क्या है, टोटल क्लोज लूप से मतलब क्या, क्लोज जहाँ से चले वहीं खत्म, ए से चला, ए बी सी डी ए टू है, राइट, ये रहा जी बी डॉट डी एल, ठीक है। बढ़ो आगे, ये डेफिनिट इंटीग्रल है जिसमें लिमिट्स होती है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी यूज की थी, कि एक लिमिट अगर सब लिमिट्स में डिवाइड है, ये तो उनके सम के बराबर होगी, यानी दैट इज नथिंग, that will be b dot dl a to b। लेकिन अब ये क्लॉज का सिंबल जिसे लगाते हैं ना, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक ओपन पोर्शन हो गया, मतलब दैट वन इज द सच पोर्शन व्हिच इज नॉट क्लोज इटसेल्फ,
ठीक है जी, प्लस ये रहा जी बी डॉट डी एल बी टू सी, ठीक है जी, प्लस ये रहा जी बी डॉट डी एल सी टू डी, एक नीचे लिख देता हूँ, प्लस ये रहा जी सी टू डी बी डॉट डी एल और सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी टू डी, डी टू ए, चारों पोर्शन कर दिए। ठीक, अब देखिए एक एक को डिस्कस करने से पहले एक बात याद दिला देता हूँ। पिछले टर्न पे हमने लास्ट में क्या कहा था कि एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब क्या है कि सोलेनॉइड के ना ऊपर कोई फील्ड है ना नीचे, अलॉन्ग वाई एक्सिस कुछ उसके अंदर है, अंदर। इसका मतलब सोलेनॉइड से जो फील्ड निकाल ले वो उसके इनसाइड निकाल ले, इनसाइड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड है ये कहाँ है, ये इनसाइड है। कीप दिस, जिसे हमें डिस्कस करना, राइट, कीप इट। चलिए वेयर, अब ये टर्म्स क्लियर कर रहा हूं मैं। दिस इज बी डॉट डी एल एंड दैट इज ए टू बी, ये लीजिए इट इज बी डी एल कोस 0 डिग्री, ठीक है जी, एंड दैट इज ए टू बी। जरा ध्यान दो, कंसंट्रेशन बनाओ कि एक एंड आपका नॉर्थ की तरह था, एक एंड आपका साउथ की तरह था। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी जो इनसाइड है, ये लगा लीजिए, यहाँ बताता हूँ, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये रहा, ओके, ये बी, ठीक है, ये along, this one is along AB, ठीक है। जो इनसाइड है वो ए से बी की तरफ ही है, ऐसे है। और ये जो लेंथ एलिमेंट है डीएल, ये भी तो इसी का कोई पोर्शन है, अंडरस्टूड है। ये भी इधर है, यानी एंगल क्या हो गया दोनों तरफ 0 डिग्री, cos 01 बी डीएल। ये चीज यहाँ पे निकल के आ गई। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इधर नीचे देखिए, बी डॉट डी एल and that is A to B. This is nothing but B, integration of dl, and that is A to B cos 01। फिर बढ़ा मैं आगे, and this is bx। यहाँ एक और टर्म मैंने क्लियर कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ dl A to B is nothing, वो आपने x लिया है। यार ये 9th मैंने टोटल कितनी ली, x ली है, तो we can put it। इसका मतलब मेरा जो है, ये समझ लीजिए कि एक पोर्शन आ गया, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन से मुझे पहले वाला क्लियर हो गया। अब दूसरे को क्लियर करते हैं, ठीक है। ये रहा एंड सी। अब मैं बी टू सी पर आ गया हूँ, बी डॉट डी एल एंड दैट इज ओपन बी टू सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री 0। इधर आ गया भाई, इधर डीएल ऐसे है, फील्ड ऐसे है, एंगल 90 डिग्री क्या था। अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, इस तीसरी टर्म पे। ये रहा आपका बी डॉट डी एल। अब आप आगे कहाँ पे जी, सी से डी पर। ये आउटसाइड है और आउटसाइड कोई फील्ड नहीं है। ये रहा जी, ये ऐसे है बी डी एल कॉस 180 डिग्री, ये रहा जी सी टू डी। बट ये जो बी है ये आउटसाइड वाला, आउटसाइड ये 0 है आपके पास, आउटसाइड कोई फील्ड नहीं है। और अगर ये 0 है तो फिर खत्म, इक्वेशन 4। ये बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो जी, अब मेरी लास्ट बची ये वाला पोर्शन सी टू डी, ठीक है। ये आपका आ गया जी सी टू डी और डी टू ए, ये लास्ट है डी टू ए, ठीक है। सी टू डी में कवर कर चुका हूँ, अब मेरा डी टू है, और डी टू ए फिर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। ये नहीं, ये रहा डी टू ए। ये है जी आपका सी टू डी बी डॉट डी एल
and this is C to D BDL cos 90 degree and that is 0. Equation 4 5. अब देखिए चारों टर्म मैंने 2 3 4 5 से मेंटेन कर ली, ये रही चारों, इन चारों को यहाँ नंबर 1 में मैं पुट कर दूंगा, ये चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी जो टोटल चल रही है, नहीं मेरा स्टेप नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। चलो जी, अब आपका ऐसा है तो आइए जी इधर 2 3 4 एंड 5, चलिए इनकी मर्जिंग कर रहा हूँ मैं एंड फाइनली ये चीज़ मेरे पास आ गई A to A, दिस इज B डॉट रियल, पहले से क्या आया था भाई Bx और बाकी सब से 0 है, इसका हमारा वी आर गेटिंग Bx, ओके Bx, ठीक। और ये यही आपकी एक इक्वेशन नंबर 6 बन गई। दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे में यूजिंग सर्किट लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए लो क्या कहता है, लो ये कहता है कि जिस बी डॉट डीएल की आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपका म्यू नॉट आई है, ठीक है जी। ध्यान दो, सिचुएशन से सोलेनॉइड से हम बी डॉट डीएल A to A ये निकाल के आए, लो कहता है कि ये तो ये है, ठीक है जी, ओके। ये तीसरा चल रहा है, सिचुएशन ने ये बताया, उसी चीज को लो कहता है ये, तो लास्ट में क्या दोनों को मर्ज कर देंगे, क्यों ये दोनों सेम है, ओके राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी मैं सेम कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग दिस, Bx is mu naught I, fourth one, last one step is going on, it will give to you a result, ये आ गया जी B, it's nothing mu naught I divided by x, ये मैंने x नीचे कर दिया, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा यहाँ पर आप एक you see we can say an approximation not an approximation but a constant is using, see, and small n, ये समझ लीजिए कि b आपका आ चुका है, बस हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इस कांस्टेंट टर्म को यूज करके, एंड लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, स्मॉल n मैंने लिया है, तो देन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अब इस लेंथ x में जो हमने ली थी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हुए, टर्न्स एक से ज़्यादा है ना, ठीक है, लेट n है तो अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया था, अब इन्वॉल्व करें, इसलिए उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स को इन्वॉल्व करने के लिए हमने कांस्टेंट की हेल्प ली। हाँ जी, तो इन लेंथ x विल बी, छोटा n आपका बता दें नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है जी, ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ x में मेरे पास ही आ गई, ठीक, बड़ी क्लियर से पिक्चर हो गई, ऐसा बेसिक कई बार यूज कर चुके हैं, ठीक है, एक सिंगल टर्न को आप डिस्कस करते थे, फिर नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे मल्टीपल कर देते, ठीक है जी। अभी तक टर्न्स की कोई बात नहीं फील्ड, यार आप टर्न्स हैं तो टर्न्स टाइम आपका फील्ड हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया, देखिए ये रहा, see this, that is ये निकल गया जी आपका फील्ड, उसी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, देखिए दिस इज म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एक्स, हम करंट से पहले इनकी मल्टीपल करते हैं, ठीक है, करंट एंड टाइम्स है टर्न्स के हिसाब से। चलो जी, अब इस n को पुट कर लेते हैं, ये रहा जी, दिस इज एन एक्स, ये रहा जी n, म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, n मेरा एन एक्स हो गया इंटू आई डिवाइड बाई एक्स, ये x कैंसिल आउट हो रहा है, ये रहा जी, आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये मिल गया जी जो आपका मोटर था आपको, ठीक है जी, डायरेक्शन ऑलरेडी नॉन है, मैग्नीट्यूड तुम्हारे सामने आ गया, बस एक छोटा सा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है, ठीक है जी, एक स्पेशल केस हम यहाँ ऐड करेंगे और वो है एट द एंड्स ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ध्यान देना एट द एंड्स कितना होगा, सी दिस इज नथिंग, लेट ओ बी डैश होगा, इट विल बी द एंड्स कितने, दो हैं, एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू हम डील कर लेंगे,
तो जो भी फील्ड मेरा इन बिटवीन आ रहा, ठीक है, एंड्स पर अगर मैं सिर्फ एंड्स पर काउंट करूं तो हाफ ऑफ दैट होगा। मतलब क्या है कि ऊपर वाला एरिया उसका मैं हाफ कर देता हूं, एंड दिस इज नथिंग म्यू नॉट एन आई दिस बाय 2। ठीक है, इससे इक्वेशन नंबर 7 और ये इक्वेशन नंबर 8 तुम्हारी आ गई। राइट जी, ओके। तो अब हम कह सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपने मेंटेन कर ली, जो डब्बे आपके आ रही है न्यूमेरिकली, ठीक है, सिचुएशनली हेल्प करेंगे आपको, इस आप फील्ड कहाँ चाहिए उसी हिसाब से हम फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। मैं सेकंड एप्लीकेशन पर आ गया हूँ। ठीक है जी, देखिए अब हमारा जो अगला केस है वो सोलेनॉइड का ही है, लेकिन अब उसके एंड हमने खत्म कर दिया। वही सोलेनॉइड जो ऐसे था इसलिए ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, और एंडलेस बनते ही इसको हम टोरॉइड भी कहते हैं। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग टोरॉइड से फाइंड आउट करेंगे। टोरॉइड यानी कि एंडलेस सोलेनॉइड से फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सर्किटल लॉ। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड और एंडलेस सोलेनॉइड। सी ये है, ऐसे ऐसे ध्यान दो राइट सी। तो ट्री आपके सामने आ गया, इसके एंड खत्म कर दिया आपने। ये रे, यहाँ से इसमें करंट एंटर नहीं करा रहा हूँ मेरे, ये ऐसे घूम के जा रहा करंट, ये रहा सामने ऐसे हो जाएगा ऐसे, फिर इसमें ऐसे एंटर करेगा, बिल्कुल ठीक सामने ऐसे होगा। राइट, ये रहा जी, ये रहा जी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक, कहीं ये रहा इसका सेंटर, ये रहा। ओके, ठीक है। अब देखो सब कुछ वैसा ही है, सोलेनॉइड ही तो है ये, यानी इसके अंदर की तो फील्ड की बात होगी, बाहर तो इसमें भी फील्ड नहीं होगा। ठीक है जी, बाहर से मतलब अंदर की तरफ और यहाँ, ठीक है, इन बिटवीन ही फील्ड होगा। नंबर एक बात। दूसरी, फिर भी हम हर प्रोबेबिलिटी को लेके चलेंगे और जो बेसिक है वो हमारे सामने आएगा। राइट, एक छोटी सी बात, जैसे ये रहा जी, ये रहा, एक पर्टिकुलर को मैं शो कर दूं अगर लूप को, ठीक है, तो ये रहा जी डॉट एंड क्रॉस। हर लूप अपोजिट साइड में इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके, वो वाई एक्सिस यानी यू सी, वी कैन सी हियर इट डज नॉट लुक वाई एक्सिस बट वन एक्सिस एंड अदर एक्सिस इज दिस। ठीक है जी, ये रहा, ये करंट ऐसी तो घूम रही है, ये ऐसी तो करंट घूम रही है ना। अगर मैं यहाँ भी देखूँ, ठीक है जी, ओके, तो ये रहा जी मेरे पास डॉट, ये रहा जी मेरे पास क्रॉस। ठीक है, एक लूप को 2 डायमेंशनली हमने स्पेसिफाइड, हम कर क्या है, ऐसे इंडिविजुअली कुछ नहीं है, ऐसी फील्ड है ऐसे। राइट, ठीक है, ओके। फिर भी वही बात है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, वो ये हैं कि इसके, यानी ध्यान दीजिए, ये मेरा टोरॉइड होगा, करंट मैंने घुमा दी इसमें, अब मुझे फील्ड इससे निकालना है। निकालने से पहले एक बेसिक है कि कहाँ निकालना। सोलेनॉइड जब ओपन एंड था तब कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्मिटी थी, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी बनी है कि मैं अंदर निकालूँ, मैं बाहर निकालूँ, मैं इन बिटवीन निकालूँ। वो बात मुझे पता है कि इन बिटवीन ही है, लेकिन मैं ये और ये वाली प्रोबेबिलिटी भी लूँगा। एक लूप में मैंने ये सिंबल इसलिए दे दिए कि वो चीज़ हमारी मेमोरी में रिकॉल हो जाए। ठीक है, राइट, अब मैं बढ़ता हूँ जी। चलो जी, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बेसिक में मेंशन कर लेता हूँ, डिस्कस 3 पोजीशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट इज पॉसिबल विद इन 3 पोजीशंस एज डिस्कस बिलो। 3 की 3 पोजीशन में लूँगा। ठीक है जी, राइट। चलो जी, मैं पहले वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये लीजिए, एट इनसाइड पॉइंट। इस बेसिक को ले लिया और अब हम फील्ड शुरू कर रहे हैं, और वही कंसेप्ट हमारे पास है, ध्यान दो। इनसाइड पॉइंट ये रहा, देखो बेक कंसंट्रेशन, ये रहा। इनसाइड कहाँ लूँ भाई, मैं तो यहाँ ले लिया, दिस इज अ पी पॉइंट, ये रहा जी। ओके, देखो इसके थ्रू जहाँ मुझे फील्ड चाहिए वहीं मैं, ठीक है जी, क्लोज लूप लूँगा। जैसे गॉस में वहीं हम गशियन सरफेस लेते थे, ब्रोकन से लेते थे, यहाँ भी हम एक्स्ट्रा बना रहे तो ब्रोकन से ले लिया मैंने।
यानी ये मेरा क्लोज, ठीक है जी, लूप है। ठीक, पहला स्टेप शुरू होगा, फिगर पूरा बनाऊंगा, ठीक है जी, उसमें कंप्लीट क्लोज होगा, ठीक है जी, राइट, और स्मॉल नो डाउट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होगा, ठीक है, यानी फिगर क्लियर, राइट। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ हमारा, ठीक है जी, यहाँ हमें ठीक स्मॉल की जरूरत नहीं, ठीक है जी, सेकंड वन, ठीक, फर्स्ट वन फिगर आपका होगा, ठीक है, अब सेकंड वन स्टेप पर हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि हम स्मॉल टोटल, लेकिन हम यहाँ पर सोलेनॉइड की तरह से ही, ठीक है, सर्किटल लॉ से टोटल, हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करेंगे बस, ठीक है। देखो ये एक और बात मैं कहता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम चाहे तो स्मॉल पहले कर लें, टोटल बाद में कर लें, ठीक है, लेकिन यूपीएससी हम टोटल को एक साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह से ही टोटल को यहाँ मेंटेन करोगे, बढ़िया। एंड देयरफॉर, क्या लिखा मैंने, एंड देयरफॉर नो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द इनसाइड क्लोज्ड लूप बिकॉज इट डज नॉट एनक्लोज एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी करंट कैरिंग, ठीक है जी, कंडक्टर नहीं है तो फिर इसके अलावा फील्ड कहां से होगा, राइट, दैट इज ये रहा जी आपका, यानी टोटल, ये खत्म कर दिया मैंने, ये टोटल दिस बी डॉट डी एल एंड दैट इज जीरो, ये रहा जी, दिस इज बी डी एल cos theta, that is 0 and that is nothing but b equal to 0, ये रहा जी इक्वेशन नंबर 1, ये टोटल 0 है भाई, खोल दिया मैंने। अब मैं पहले बाहर की बात करूंगा, यहाँ की करूंगा, यहाँ की, ये रहा, ये क्यू पॉइंट ले लिया मैंने आउटसाइड, ये रहा जी, जरा ध्यान देना, ये बाहर ले लिया आपने, तो ये रहा जी, इसके थ्रू ये रहा, ये जो आउटसाइड मेरा चल रहा है, ठीक, ये रहा जी, ये आउटसाइड क्लोज लूप ले लिया मैंने, ये रहा, ये भी क्लोज लूप है, ये बाहर वाला है, बाहर वाला, ठीक है। और मजे की बात तो ये है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको और याद दिला देता हूँ कि देखिए ये वो सिचुएशन आई है कि जहाँ सभी स्टेप्स की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ओके, ऐसा गॉस थ्योरम के अंदर भी था, ठीक है, हमारे स्टेप्स तो अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ भी 2 स्टेप्स में रिजल्ट मिल गया था, यहाँ भी 2, ठीक है जी, पहला फिगर अंदर के पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा आपने टोटल, ठीक है जी, राइट, बस इन्हीं दोनों, ठीक है, स्टेप्स को यूज किया और रिजल्ट आपको मिल गया, ये 4 ही है, कहीं, ठीक है जी, सबकी जरूरत नहीं पड़ती, बढ़ता हूँ। अब वही बात यहाँ पे है, यहाँ भी 2 में ही काम चलेगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस अलग है, वहाँ उसके अंदर कोई करंट कैरिंग, ठीक है जी, कंडक्टर नहीं है, लेकिन इसके अंदर पूरा सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसके पास आपका क्या है जी, ठीक है जी, ओके, अटेंशन बनाओ, जरा ध्यान दो मेरी बात पे, इसके यही कह लीजिए, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये कहाँ है, आउटसाइड है, आउटसाइड, ठीक है जी, ओके, और हमारे पास बेसिक है कि आउटसाइड कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ भी हमारा डायरेक्ट काम चल जाएगा। वहाँ का लॉजिक था, उसके अंदर करंट नहीं थी, लेकिन इसके अंदर तो करंट कैरिंग, ठीक है जी, कंप्लीट, ठीक है, इसके अंदर पूरा करंट कैरिंग, ठीक है, सोलेनॉइड है, फिर भी क्योंकि आउटसाइड है तो आउटसाइड ये हमारा, ठीक है जी, बेसिक वन है कि कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी हम, ठीक है, इन्हीं स्टेप से, एक तो क्लोज लूप ले लिया मैंने, अब डायरेक्ट स्टैंडर्ड के लिए, रिजल्ट के लिए हम स्टेप यूज करेंगे और कोई फील्ड नहीं करता मेंटेन कर लेंगे। हाँ जी, ये रहा जी सेकंड, नेट, क्योंकि नेट में इसलिए कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंट अपोजिट, ठीक है जी, 2 से तो नेट 0 बना था, तो जैसे 0 बना था वैसे ही लेंगे, ठीक है, नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, lies outside the current carrying solenoid, ये आ गया जी,
दैट इज ये भी निकल गया जी मेरा, ये रहा, इट इज बी डॉट डी एल। इसको मैंने कुछ ऐसे खोल दिया, देखो ये रहा, ठीक, ये आपका आ गया जी, दिस इज द सेम, ठीक है। इसके अलोंग भी टोटल कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेट खत्म, राइट, यानी कि सी द थिंग, ये रहा जी, ठीक, इक्वेशन 2, राइट। और अब आप जो है बिटवीन पॉइंट आ गए, और बिटवीन तो होगा ही, वो तो हम एक्सप्लेन करेंगे और इन चारों स्टेप्स को यूज करके करेंगे, जान दो। ये रहा जी, देखो ए, ये रहा बिटवीन, ये बिटवीन है, लिख देता हूं मैं, ये रहा जी, ये मेरा बिटवीन सर्कुलर क्लोज्ड लूप है जी, ठीक है, डन। अब ये सर्कुलर है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, ठीक है, मैंने पहले मेंशन कर दिया, ध्यान दो। और इस बिटवीन वाले में से ध्यान दो, इसी में से हमने ये समझ लीजिए कि ये लेंथ एलिमेंट ये रहा जी, ये डीएल कट कर लिया, ये डीएल कट किया जी मैंने, ये रहा, ये रहा, ये मैंने डीएल कट किया। अब ये जो भी मैंने कट किया है बच्चे, उसकी से रेडियस आर, नाउ दैट्स क्लियर। ये रहा जी बिटवीन, जो आर पॉइंट के थ्रू है, और ये मैंने स्मॉल इसमें डीएल कट किया, ठीक है, सर्कुलर है तो उसकी उसी सेंटर से रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली, ठीक है। अब मेरा फिगर पूरा हो गया, स्टेप नंबर 1 टोटल भी आ गई मेरी, ठीक है जी, और स्मॉल 1 भी आ गई, ठीक है। अब फील्ड की बात करेंगे, वो हम टोटल एक ही साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है जी, राइट। स्मॉल टोटल अलग अलग की हमें नीड नहीं, हालांकि हमने डीएल को लिया है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं, ठीक है, टोटल एक साथ करेंगे, बढ़िया। एंड देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कंप्लीट क्लोज्ड, हमारा सर्कुलर ही है, लूप विल बी, और ये आपके पास आ गया जी बी डॉट डी एल। आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये रहा जी, दिस इज बी डी एल cos 0 डिग्री। चलो जी, सॉरी, ये रहा मेरे पास बी डॉट डी एल इज गोइंग ऑन, बी इज टेकन आउटसाइड, इंटीग्रेशन डी एल cos 0, ये रहा। अब ध्यान दो मेरी बात पे, एंगल कितना 0, ठीक है जी, दैट इज नॉट टू यू कि डीएल टेंजेंशियल है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इनसाइड इट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंशियल ही है बिटवीन इसके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लाई कर रहा है। अब इनसाइड लाई कैसे कर रहा है लूप के, इनसाइड लाई कैसे, एक इस सेक्शन में देखूं छोटे से में, तो वो इनसाइड ऐसे ही लाई कर रहा, ऐसे ही लाई कर रहा, राइट, ओके, कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों अलोंग हो गए, यानी ये भी टेंजेंशियल, ठीक है, इनसाइड, वो भी मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है, ठीक है, इनसाइड की डायरेक्शन कैसी, इनसाइड भी टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल दोनों है, तो एंगल आपका 0 डिग्री ही होगा, राइट। अब बढ़ो जी, इसको खोल दिया मैंने, दिस इज नथिंग बी इंटू 2 पाई आर, क्योंकि दैट इज नॉट टू यू, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर, इसका इस डीएल का टोटल लेंथ इज द सर्कमफ्रेंस, रेडियस अगर आर है तो 2 पाई आर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जी। स्टेप नंबर 2 हो गया जी आपका। अब यूजिंग सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, चलो जी, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कराओ। लॉ कहता है कि जिस बी डॉट डी एल की आप बात कर रहे हो, ये क्या है, इट इज म्यू नॉट आई। अब देखो ये वाला, ये एनक्लोज कर रहा है करंट, ये नहीं जो करंट, ये नहीं वो करंट है, ये नहीं करंट, देखो 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 देखो, ये इस करंट नीचे वाले, क्योंकि ये लूप ऐसे था, ऐसे, ठीक है,
तो इसका ऊपर वाला पोर्शन भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, तो ये नीचे वाले को एनक्लोज कर रहा है, यानी करंट आई को, ठीक है जी, एनक्लोज, राइट। ये रहा जी, आ गया मेरे पास बी नॉट आई। आप पकड़ो जी, थर्ड पर आप हैं, आप यूजिंग सर्किट लॉ, ध्यान दीजिए। सिचुएशन कहती है कि बी डॉट डी एल ये आया, सर्किट लॉ कहती है कि वो ही बी डॉट डी एल म्यू नॉट, ठीक है जी। अगर आई करंट एनक्लोज कर रहा है तो म्यू नॉट आई है, राइट। अब लास्ट स्टेप पर आ गया भाई, ये दो बी डॉट डी एल है, सिचुएशन से, लो से, ठीक है जी। तो लास्ट वन यानी फोर्थ वन स्टेप में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, स्टेप में हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों सेम वन, और अपना रिजल्ट बेसिकली मेंटेन कर लेंगे, बढ़िया। यानी ये रहा आपके पास ही आ गया, यही देखिए अब आप बी डॉट डी एल, ये रहा जी, बी इंटू 2 पाई आर एंड दैट इज म्यू नॉट आई। इसका मतलब अगर आप देख रहे हो तो दिस इज म्यू नॉट आई, दिस डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है, एज इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 2, राइट, ठीक। बस अब एक छोटी सी बात बची है, कहीं भी देखिए कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनका हमने जिक्र नहीं किया, बस उसका जिक्र कर देते हैं। कैसे करते हैं वी नो कि अगर n टर्न्स हैं तो n टाइम्स ये फील्ड मुझे मिल जाएगा, एंड लेट कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स। और देखो एक बड़ी छोटी सी बात दिमाग में रखो आप, बड़ी अच्छी बात है, यानी कितनी बढ़िया बात। देखिए ये जो भी एनक्लोज कर रहा वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर से एक आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बायो-सावर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन में, ठीक है जी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ही कर आए थे आप, है ना। तो ये इस तरह रियलाइज करा करो क्योंकि बेस एज इट इज, रिजल्ट शुड बी विल बी एज इट इज, वे कुछ भी हो। नेक्स्ट, तो एंड लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, देन ये आ गया जी मेरे पास बी। ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे म्यू नॉट एन आई दिस डिवाइड बाई 2 पाई आर, इक्वेशन नंबर 3। टॉरॉइड से भी आपने मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन कर लिया। ये तो एप्लीकेशन सी दोनों की दोनों आपकी हो गई। नेक्स्ट वन देखिए, ये एक बेसिक हम कर रहे हैं, ठीक है जी, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी, और फिर इसको यूज करेंगे नेक्स्ट वन टॉपिक में। एंड बाय द वे आई वुड लाइक टू सी नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन आपका जो है लास्ट वन टॉपिक होगा चैप्टर का सी। बेसिक क्या है जी, पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, हम मूविंग चार्ज ले रहे हैं तो उस पर लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उसमें एक्सेलेरेशन होगा, वो मूव करेगा, वो एक पाथ अटेंड करेगा। वो पाथ बेसिकली कैसा है, वो दो तरह का है। इन 3 डायमेंशनल प्लेन एज बिलो, ध्यान दो 2 पार्ट्स होंगे, ऐसा देखो ये रहा जी, ये रहा। और सेंट्रल लाइन से अगर देखूं तो रेडियस ये है, ठीक है। वेयर ये जो आर है ये फिक्स है, और ये जो मिला है ना मुझे, ये हेलिकल पाथ है, ठीक है, क्योंकि ये हेलिक्स मोशन है। ध्यान दो, देखिए पहली पोजीशन में या तो वो मूविंग चार्ज फोर्स लग कैसे चलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, अटेंशन बनाओ, ये रहा ए, वो ऐसे चलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से ये रहा, ऐसे घूम गया, फिर बढ़ गया, घूम गया, बढ़ गया, घूम गया, बढ़ गया। यानी घूमने का मतलब सर्कुलर भी रखेगा 2 डायमेंशनल प्लेन में, और ट्रांसलेटरी लीनियर भी रखेगा 1 डायमेंशनल प्लेन में। 2 और 1 3 डायमेंशनल प्लेन को एग्जिस्ट करके ऑक्युपाइड करके चलेगा। हेलिकल पाथ, हेलिक्स मोशन, रेडियस यहाँ कांस्टेंट, ठीक है जी। एक तो ये रहा मेरा फर्स्ट, और वो दूसरा ऐसा रख सकता है, ये रहा
ये रहा, ये रहा। ठीक है, यहाँ देखो कितनी बढ़िया बात, ये ऐसा होगा, वो घूमता भी रहेगा, ये रहा, ये घूम रहा, वो बढ़ भी रहा है, घूम भी रहा है, बढ़ भी रहा है। यानी बढ़ने का मतलब लीनियरली और घूमने का मतलब सर्कुलर, 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 3D को कवर कर रहा है। ठीक है, और वो 3D को कवर कर रहा है, तो ऐसे में ये देखिए, ये जो ऐसे में मुझे रेडियस दिख रही है, रेडियस ये आपकी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूसली। ये राजी कॉन्टिन्यूस, ये राइट। यहाँ रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रही है, और ये जो रेडियस है, ये लीनियर मोशन दे रही है। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लीनियर मोशन। रेडियस का बढ़ना लीनियर मोशन इंडिकेट कर रहा है, सर्कुलर इसी। और ये कैसा है, इसको क्या कहते हैं, दिस वन। ये पाथ कैसा है, ये लिख देता हूँ यहाँ, दिस इज स्पाइरल पाथ, स्पाइरल। ठीक, तो ये एक बेसिक मेरे दिमाग में आ गया कि मूविंग चार्ज अगर है तो पाथ उसके 2 होंगे। बाय द वे, इस वाले पाथ को, ये बेसिक हो गया, इस वाले पाथ को हम यूज करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वन एज वेल एज लास्ट वन टॉपिक में, एंड दैट वन इज साइक्लोट्रॉन C, an important electrical device which is used to accelerate positive charges say protons, neutrons etc. with very high speed as well as energy. स्पीड होगी तो एनर्जी होगी, राइट। ये मीनिंग है इसका। ये डिवाइस क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को वेरी हाई स्पीड एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करती है। अब किस थ्योरी, किस प्रिंसिपल पर, बेसिकली द सेम जो अभी मैंने दिया, स्पाइरल मोशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। अब कैसे, एक्सप्लेनेशन ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन पर हम खड़े हैं से। ओके, देखो इसमें ये 2 जो है ना, ये D1 D2, ये 2 होलो मेटेलिक डी हैं। ये जस्ट ये समझिए अपने दिमाग में, ऐसे समझे इसको। ये एक ब्रोकन लाइन है, ये कोई सरफेस नहीं है, ये कोई सरफेस नहीं है लाइन। ठीक है, ये 2 मेटेलिक होलो डीज हैं, D1 D2। देखो कुछ ऐसे ये रही, एक ये रही ऐसे, ये रही ऐसे, और वन वेरी नियर टू ईच अदर, ये बहुत पास में ये रहा। ठीक है, और एक के अंदर ये गैप है, ये विंडो बनाई हमने, इसके थ्रू पॉजिटिव चार्जेस एक्सेलरेट करने वेरी हाई स्पीड एनर्जी से, जो मोटो है आपका, राइट। ये रहा जी वो नैरो गैप। इसी के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव डिफ्लेक्टर प्लेट लगाई हमने, यानी नेगेटिव पोटेंशियल देके। इसका क्या काम है, ये आएगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, राइट। और इस कंप्लीट के सेंटर पे पॉजिटिव आयन सोर्स रखा, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा। ठीक है, ये जरूरी नहीं, ठीक है, हमने बता दी, एक सीक्वेंस बना दी, ये लिख भी दिया था वहाँ पे, प्रोटॉन्स भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, ETC। आइए अब इन दोनों को ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया हमने AC सोर्स का, ट्रांसफार्मर के थ्रू दिया। ठीक है, ट्रांसफार्मर से कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ थ्योरी जब आएगा डिटेल में होगा। तो यहाँ तो ये कि ये जो भी सोर्स से सप्लाई देंगे, पोटेंशियल देंगे, इसके थ्रू यहाँ डेवलप होगा, राइट। पूरा सिस्टम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा है। ठीक है, बस अब इस सेटअप को लेके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, हम यही बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और एंजॉय करें फिजिक्स स्टडी को टू गेट द टारगेट। थैंक यू।